हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल को नकारते हुए बीजेपी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी ने तमाम समीकरणों को झूठा साबित करते हुए तीसरी बार राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस तरह से बीजेपी ने हैट्रिक बनाते हुए हरियाणा में भगवा लहरा दिया है। बीजेपी ने बहुमत के जादुई आंकड़े 46 से 4 सीटें अधिक जीतकर नायब सिंह सैनी के लिए सीएम बनने का रास्ता भी साफ कर दिया है। यानी कि एक बार फिर से हरियाणा में नायब सरकार का झंडा बुलंद हो गया। वहीं कांग्रेस के पक्ष में चल रहे तमाम एग्जिट पोल झूठ का पुलिंदा साबित हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हरियाणा में पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस राज आने को लेकर चल रही चर्चाओं पर मंगलवार को विराम लग गया। बीजेपी ने अपने दम पर 50 सीटें हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस 35 पर सिमट गई। वहीं इनेलो के अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला जीतने में सफल रहे। इन चुनावों में 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विधायक बनने में कामयाब रहे हैं, जबकि इनेलो प्रमुख अभय चौटाला को हार का स्वाद चखना पड़ा है। आपको याद होगा कि चुनावी नतीजे आने से पहले ही हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जीत का ऐलान कर दिया था। यानी कि सैनी को अपने कार्यकाल और इस दौरान किए गए कामों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने नतीजे आने से पहले हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक बनने की घोषणा कर दी थी। हालांकि इस पर कांग्रेस ने काफी हो हल्ला भी किया था, लेकिन मंगलवार को चुनावी नतीजे आने के बाद नायब सिंह सैनी की घोषणा सच साबित हुई है। परंतु दूसरी ओर जहां बीजेपी अपनी हैट्रिक बनाने में सफल रही है, वहीं सैनी सरकार के अनेक मंत्रियों को हार का स्वाद भी चखना पड़ा है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम केवल बीजेपी की तीसरी बार जीत पर ही बात करेंगे। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद एक बार फिर से हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको यह भी याद होगा कि सैनी ने अपने मात्र 7 से 8 महीने के कार्यकाल में इतिहास रच दिया। मनोहर लाल को हटाए जाने के बाद सैनी ने इस साल 12 मार्च को सीएम पद की शपथ ली और सीएम बनते ही उन्होंने ताबड़तोड़ वो तमाम फैसले लिए जिससे बीजेपी बैक से फ्रंट फुट पर आ खड़ी हुई। सैनी सरकार की बदौलत ही तमाम विरोध हवा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी प्रत्याशियों को बम्पर वोट भी मिले और मंगलवार को जब नतीजे आए तो कांग्रेस के पक्ष में चल रही हवा एकदम से बीजेपी पक्ष में आ गई। देखते ही देखते जहां परिणामों में कांग्रेस का बम्पर खाता खुला, वहीं 1 से 2 घंटे बाद बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने लगा। इसके बाद तो राज्य से बीजेपी के लिए तमाम खुशखबरी आनी शुरू हो गई और शाम तक परिणाम फाइनल होते होते 50 सीटों के साथ बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। दोस्तों, अब बीजेपी के हैट्रिक बनने और कांग्रेस को महज 35 सीटें मिलने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।